अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज से आपकी इस साल की पढ़ाई शुरू होती है और देखिए आपके सामने आपकी किताब है। आज की क्लास दूसरी जमात के लिए है। जैसे कि यहाँ पर लिखा देख रहे हैं आप लोग, दूसरी जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। दर्स कहते हैं सबक को, यानी कि वो किताब जिससे सबक दिया जाता है। इसका किताब का नाम है इब्तिदाई उर्दू। ये NCERT की किताब है और आज का सबक हम शुरू करेंगे सबक नंबर 1 से। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, सबक नंबर 1। और ये एक दुआ है। जाहिर सी बात है, अगर हम शुरुआत दुआ से करें तो हमारे लिए बरकत वाली बात होगी और अच्छी बात होगी ये। तो दुआ से हम इस किताब की शुरुआत कर रहे हैं। सबक नंबर 1 ये दुआ है, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। और ये दुआ है, इस दुआ के शायर हैं शफीउद्दीन नैयर। किसने लिखी है दुआ? शफीउद्दीन नैयर ने। तो मेरे साथ साथ आप दुआ पढ़ेंगे और जहाँ पढ़ा जाए वहीं अपनी किताब में उंगली रखिए। सफ़ा नंबर 1 है, ये सबक नंबर 1 है। ए दुनिया के बाग के माली। कौन? ए दुनिया के बाग के माली। किसको कहा जा रहा है दुनिया के बाग के माली? अल्लाह ताला को। कौन है दुनिया के बाग का माली? अल्लाह ताला। ए अपने बंदों के वाली। वाली यानी वारिस। वाली का मतलब मालिक या वारिस। ए अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। कौन? अल्लाह ताला। दुनिया और जहान के मालिक। दिल का भी मालिक है, दुनिया और जहान का भी मालिक है, जान का भी मालिक है अल्लाह ताला। दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। यानी तेरा कोई हमसर नहीं है, तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। दाता यानी देने वाला। सखी। अगले दफे पर आ जाइए। बख्श हमारे जिस्म को ताकत। अब देखिए अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है क्या? हमारे जिस्म को ताकत बख्श, हमारे जिस्म को ताकत दे। बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत। और क्या बख्श? हमें मेहनत की आदत। हमें मेहनत की आदत होगी तो अपने सारे काम आसानी के साथ में कर देंगे। ठीक है, हमारे जिस्म को ताकत दे और हमें मेहनत की आदत दे। हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। हमें हिम्मत दे कुछ काम करें जिससे हमारा दुनिया में नाम हो। जग कहते हैं दुनिया को। जग में रोशन नाम करें हम, जग में दुनिया में हमारा नाम रोशन हो। तो इस तरह से ये आपकी एक नज़्म है, दुआ, जो शफीउद्दीन नैयर ने लिखी है। इसकी रीडिंग की आपने। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर कुछ अल्फाज माने दिए हुए हैं। जैसे कि ये है वाली। वाली यानी मालिक, जो अल्फाज अभी आपने नज़्म में पढ़े हैं। जहान, जहान का मतलब है दुनिया। दाता कहते हैं देने वाले को। सखी यानी खुदा। बख्शना, देना। जग, दुनिया। ठीक है, तो इसके बाद में आप बाकी तो सारे काम इस किताब में ही करेंगे आप लोग, लेकिन जो सवाल है उनके जवाब आपको एक कॉपी में करने पड़ेंगे। और कॉपी में आप सबसे पहले ऊपर सबक का नाम लिखेंगे जहाँ से आप काम शुरू करेंगे, और जो सबक है उसका उन्वान, जैसे कि यहाँ पर दुआ, वो दुआ लिख देंगे। मिसाल के तौर पर ये आपकी कॉपी का पेज है, तो इसके ऊपर आप इस तरह से काम करेंगे। मैंने ये लाल रंग से सवाल और नीले रंग से जवाब लिख दिए हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप तो पेंसिल से ही काम कीजिए। लाल और नीला रंग इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले डालेंगे आप यहाँ पर तारीख। जिस तारीख में आप काम कर रहे हैं तारीख लिखे, यहाँ पर वो तारीख लिख देंगे। तो लाल और नीले रंग का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि अलग से दिखाई दे और समझ में आए कि ये सवाल है और ये उसका जवाब है। तो इसमें सवाल नंबर 1 जो है वो है दुनिया के बाग का माली किसे कहा गया है। सवाल नंबर 1, दुनिया के बाग का माली किसे कहा गया है? इसका जवाब है दुनिया के बाग का माली अल्लाह ताला को कहा गया है। इस तरह से इसका जवाब लिख देंगे। सिर्फ यहाँ पर किसे की जगह पर अल्लाह ताला लिखा जाएगा, अल्लाह ताला को। बाकी सारे अल्फाज वही रहेंगे जो आपके सवाल में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दुनिया के बाग का माली, और जवाब में भी दुनिया के बाग का माली, और किसे की जगह अल्लाह ताला को ये लिख दिया गया। सवाल का जवाब बन गया। कहा गया है यहाँ पर भी है सवाल में और जवाब में भी ये कहा गया है। सवाल का ये सवालिया निशान हटाकर यहाँ पर हम फुल स्टॉप यानी कि ख़त्मा लगा देंगे। उर्दू में ख़त्मा कहते हैं फुल स्टॉप को।
ठीक है, सवालिया निशान ये हटा दिया जाता है जवाब में और उसकी जगह ये फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। सारे अल्फाज वही रहते हैं, बहुत आसान काम है ये इस तरह से सवालों का जवाब देना, जो इस तरह के सवाल होते हैं उनका जवाब। सवाल नंबर 2 भी इसी तरह से है। सवाल नंबर 2 आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। अगर आप अपनी कॉपी में एक लाइन छोड़कर पहले से काम करते हैं तो यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ दीजिए, और अगर आप लाइन नहीं छोड़ते छोटा छोटा लिखते हैं तो फिर यहाँ पर आप एक ही लाइन छोड़िए और सवाल नंबर 2 नंबर डालकर यहाँ पर दूसरा सवाल लिख दीजिए। किताब में दूसरा सवाल है, खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है, और यहाँ पर सवालिया निशान है। ठीक है, तो जवाब लिख के यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे। अगर आप एक लाइन छोड़ के काम करते हैं तो एक लाइन छोड़ के लिखिए, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ मैंने लिखा है। जवाब, खुदा को दिल के आगे कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद में लिखिए जान और जहान का मालिक कहा गया है। किस चीज़ का मालिक कहा गया है? खुदा को दिल, जान और जहान का मालिक कहा गया है। इसके बाद में सवाल नंबर 3 लिखने से पहले फिर वही करेंगे आप। अगर आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है तो यहाँ 2 लाइनें छोड़ देंगे, और अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी है, बगैर लाइन छोड़े काम करते हैं, तो यहाँ आप एक लाइन छोड़ के सवाल नंबर 3 लिखिए। दाता किसे कहा गया है? क्या सवाल है? दाता यानी देने वाला किसे कहा गया है? तो इसका जवाब लिख के यहाँ पे लिखेंगे जवाब, दाता किसे की जगह लिख देंगे खुदा को, और वही सारे अल्फाज रहेंगे ऊपर। किसे को हटाकर खुदा को लिख देंगे, दाता खुदा को कहा गया है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 का जवाब हो गया। अब सवाल नंबर 4 है। इसी तरह से आप एक या 2 लाइनें छोड़कर यहाँ पर अगला सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 4, हमें किस काम की आदत डालनी चाहिए? किस काम की आदत डालनी चाहिए हमें? इसका जवाब लिखेंगे आप यहाँ पर, हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि आपने नज़्म में पढ़ा है, बख्श हमें मेहनत की आदत, तो हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए। इस तरह से ये 4 सवाल हैं। चारों सवाल आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, और कॉपी में आप अपना इंडेक्स भी लिखेंगे। इंडेक्स में पहले से लिखिए सबक नंबर और फिर सबक का उन्वान जो भी हो। जैसे ये सबक का उन्वान है यहाँ पर दुआ, तो आप वहाँ पर दुआ लिख देंगे। इस तरह से आप अपने इंडेक्स मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो सारे काम हैं वो आपको अपनी इस किताब में ही करने हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। ये दुआ है, जैसे कि दुआ में 3 हरूफ हैं। कौन कौन से? दाल, ऐन और अलिफ। आप यहाँ पर तीनों हरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर लिखते हैं दाल, ऐन और ये अलिफ, तो इस तरह से अलग अलग हरूफ के ये लफ्ज़ के अलग अलग हरूफ हो गए। इसके बाद में जो लफ्ज़ है वो है जिस्म। जिस्म में भी 3 हरूफ हैं, जीम, सीन और मीम। इसी तरह आप भी लिख दिए अपनी किताब में। इसके बाद है माली, मीम अलिफ बरमा लाम येजर ली माली। इसमें 4 हरूफ हैं, मीम, अलिफ, लाम, छोटी ये। ठीक है। इसके बाद में है जहान। जहान यानी दुनिया। इसमें भी 4 हरूफ हैं, जीम, हे, अलिफ और नून। एक को कहते हैं हर्फ और एक से ज़्यादा को कहते हैं हरूफ। ठीक है। और ये एक जो कहलाता है लफ्ज़ कहलाता है, एक से ज़्यादा जमा जो है उसको कहते हैं अल्फाज। तो ये तमाम अल्फाज इनके हरूफ अलग अलग करके लिखने हैं। इसके बाद में जो 5वें नंबर पर है वो है रोशन। इसमें भी 4 हरूफ हैं, रे, वाव, शीन, नून, रोशन। तो इस तरह से आपने इनके हरूफ अलग अलग करके लिख दिए। अब इसके नीचे इसका उल्टा काम करना है, अपोजिट काम करना है। अपोजिट काम किस तरह से? यहाँ इन्होंने हरूफ अलग अलग करके लिखे हैं, इनको मिलाकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बे अलिफ और गैन, बे अलिफ और गा, गैन साकिन, क्या बना? शाबाश बताइए, वेरी गुड, बाग। तो इस तरह से यहाँ पर लिख दिया हमने बे और अलिफ को मिलाकर, और आगे गैन। 3 हरूफ का ये एक लफ्ज़ है बाग। दूसरा जो लफ्ज़ है उसके हरूफ ये भी 3 हैं, जीम, अलिफ और नून। जीम अलिफ ज़बरजा, नून साकिन, क्या हुआ ये? जी बोलिए, शाबाश जी, जान। जीम अलिफ ज़बरजा, नून साकिन, जान। तो जीम और अलिफ को मिलाकर लिख दिया, आगे नून। अब अगले सफ़े पर आ जाइए। अगले सफ़े पर जो तीसरा लफ्ज़ है वो 4 हरूफ का लफ्ज़ है, मीम, अलिफ, लाम और काफ। मीम अलिफ ज़रमा, लाम, काफ से लिख, मालिक। तो ये इस तरह से मीम और अलिफ को मिलाकर लिख दीजिए, लाम और काफ को मिलाकर लिख दीजिए, मालिक। इसके बाद जो चौथा लफ्ज़ है वो है मीम, हे, नून, ते। देखिए ये सारे अल्फाज वही हैं जो आपकी नज़्म में आए हैं, पीछे आपने पढ़े हैं। मीम, हे, नून, ते, मेहनत।
तो इस तरह से आप यहाँ पर चारों हरूफ को मिलाकर लिख दीजिए मेहनत। इसके बाद जो पांचवा लफ्ज है वो है दाल नून ये अलिफ, इसको मिलाकर क्या बनेगा? शाबाश दुनिया। दाल अलग अलग लिखा जाएगा, उसके बाद में नून ये और अलिफ, दाल अलग लिखा जाएगा, उसके बाद नून ये और अलिफ, इस तरह से दुनिया आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज से लिखिए। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज लिखना है। यहाँ पर यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और यहाँ पर ये खाली जगहें दी हुई हैं, तो इन अल्फाज में से छांट के आपको कहाँ कौन सा लफ्ज आएगा वो लिखेंगे। जैसे नंबर 1 पर है जो मिसरा है इस नज़्म का, ऐ अपने काय के मालिक काय के वाली, आदत आएगा यहाँ जहान आएगा, बंदों दाता या हिम्मत। हाँ शाबाश, तो ऐ अपने बंदों के वाली, वाली यानी मालिक। दूसरा मिसरा है दुनिया और, इसके बाद में खाली जगह है, दुनिया और इसके बाद में खाली जगह है, यहाँ पर क्या आएगा जी? शाबाश जहान। तो यहाँ पर हमने जहान लिख दिया, इसी तरह से आप लिख दिया अपनी किताब में जहान के मालिक। तीसरा मिसरा है तुझसा दाता कोई नहीं है, तुझसा खाली जगह है और उसके बाद में यहाँ से छाटिए लफ्ज़ को जी, शाबाश दाता, दाता आएगा यहाँ पर, दाता कोई नहीं है। चौथे नंबर पर है बख्श हमें मेहनत की क्या चीज़, देखिए यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आएगा इसमें? हाँ वेरी गुड, शाबाश आदत। तो यहाँ पर आदत लिख दीजिए इस तरह से। अब एक ही लफ्ज़ बचा है और एक ही हमारे पास जुमला है। पांचवें नंबर पर अब एक ही बचा है, जाहिर सी बात है, तो ये एक जो है ये हिम्मत है और ये जो जुमला ये जो हमारा मिसरा है ये भी यही बता रहा है हिम्मत दे कुछ काम करें हम, तो यहाँ पर हिम्मत आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने अपनी हिम्मत लिख दिया। और इसके बाद में देखिए गौर पढ़िए और गौर कीजिए, यहाँ 3 अल्फाज दिए हुए हैं दुनिया जहान और जग। तो ये पढ़िए, यहाँ पर देखिए इन तीनों लफ्ज़ों के मानी एक ही हैं, इसी तरह इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। यहाँ पर भी गौर करना है हमको, मालिक दाता वाली और खुदा, इन चारों के मानी एक ही आते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर है ताकत और क़ुव्वत, ताकत और क़ुव्वत एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं दोनों लफ्ज़, ताकत का मतलब क़ुव्वत और क़ुव्वत का मतलब ताकत। ठीक है, इसके बाद में यहाँ हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं अलिफ में और बे में, ये 2 कॉलम है अलिफ और बे। यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं फूल सा यानी फूल जैसा, क्या होता है फूल जैसा? फूल जैसा क्या? नाजुक, फूल जैसा नाजुक। अगला लफ्ज है रेशम सा, रेशम सा क्या? सख्त ठंडा या गर्म? हाँ नर्म, रेशम नर्म होता है ना, तो रेशम सा नर्म, जैसे रेशम होता है रेशम की तरह नर्म। पत्थर सा, पत्थर कैसा होता है? ठंडा या गर्म? जी शाबाश सख्त, तो इसको पत्थर सा सख्त, स्केल रख के बहुत सफाई से लाइन मिलाएंगे आप लोग यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह से ये और ये। इसके बाद में आग सा, आग की क्या सिफत है? आग कैसी होती है? ठंडा या गर्म? आग सा, शाबाश जानते हैं आप लोग, गर्म, वेरी गुड। तो आग सा गर्म, आग सा के साथ में गर्म को मिला दीजिए। फिर एक ही रह जाता है बर्फ सा, जाहिर सी बात है बर्फ ठंडी होती है, बर्फ सा ठंडा, तो इसको मिला दीजिए लाइन से स्केल रख के बहुत सफाई के साथ। इसके बाद में आपको ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, खुशखत लिखिए, इनको आपको खुशखत लिखना है, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इसी तरह से आप इन लाइनों में यहाँ पर इन्हीं अल्फाज को आप लिख दीजिए एक एक करके। यहाँ बंदो 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 बंदो, इसी तरह से यहाँ पर ये जहान लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिखते चले जाइए बहुत इसी तरह से सफाई से, जैसे यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसकी नकल करनी है आपको, यहाँ पर खुशखत करके लिखिए। अब अगला सफ़ा निकालिए, अगले सफ़े पर भी ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमें, इसी तरह से आपको इसको लिखना है यहाँ तक। फिर है मेहनत 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 मेहनत, आप इसी तरह लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। अगला आखिरी लफ्ज़ है ये रोशन, रोशन भी इसी तरह लिख दीजिए जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए रोशन, फिर यहाँ रोशन लिखिए यहाँ रोशन लिखिए, पढ़ते जाइए और इसी तरह देख देख के इसको सफाई के साथ में खुशखत लिखते जाइए।
ठीक है, इस तरह आपका ये काम मुकम्मल हो गया। कॉपी में आपको सवाल जवाब करने हैं, बाकी सारा काम आपको अपनी इसी वर्कबुक में करना है। शुक्रिया। अपना काम कंप्लीट कीजिए और जब आपसे कहा जाए कॉपी चेक कराने के लिए और किताब, तो आप यहाँ पर स्कूल में जमा करा दीजिएगा।